हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही पॉजिटिव जो स्टोरी है बबली रो की, कमर दर्द को ठीक करने की, उनको अब 80% रिलीफ है, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए वो लिखते हैं, आई एम बबली दीप वर्मा। पहले तो आपका जितना थैंक यू करूँ कम है। आपकी बताई मेडिसिन और परहेज की वजह से मैं 80% ठीक हूँ। सारे परहेज कर रही हूँ, मेडिसिन भी टाइम से ले रही हूँ। मेरी छोटी बेबी है 9 मंथ की, सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। उसके 3-4 मंथ बाद मुझे ये डिस्क वाली प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत टूट गई थी अंदर से, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं फील करने लगी थी कि भगवान मुझे उठा लो, बस इतना दुखी हो गई थी। यही फीलिंग आती थी कि हर तकलीफ़ के लिए मैं ही क्यों। मुझे बहुत बुरा लगता है, जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। मैं अपनी बच्ची को उठाने के लिए भी तरस गई थी बिल्कुल। इवन मैंने तो मैं जिससे भी मैं प्यार करती हूँ, सबसे कम बोलना स्टार्ट कर दिया था, ये सोच के कि मुझे तो बस अब मरना ही है। कि मतलब कितनी तकलीफ़ दे स्थिति है। बहुत बुरा बुरा माइंड में आता था दीदी कि बस अब तो ये बैड ही ज़िंदगी बन गया है। बस मैंने 1 मंथ थेरेपी डॉक्टर ने बोला था, और हॉस्पिटल जो भी उन्होंने बताया है, दिल्ली से ट्रीटमेंट लिया सितंबर में। कुछ उनसे रिलीफ आया। फिर मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी तो हिम्मत मिली। फिर मैंने आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखी, बहुत हिम्मत मिली। फिर मैंने आपकी बताई हुई मेडिसिन स्टार्ट की। अब मैं 80% ठीक हूँ। भगवान पे भरोसा करती हूँ कि पूरी तरह भी ठीक हो जाऊँगी। और वो लिख रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दी। इसके साथ ही वो मुझसे पूछ रही हैं कि क्वेश्चन था कि मेरी बेटी 8 केजी की है, तो अब मैं उसको उठा सकती हूँ क्या, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बताना कि मैं बेबी के साथ अपनी रूटीन कैसे फॉलो करूँ। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं बबली से वैसे भी बात करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पर, मुझे पता है वो कांटेक्ट करती हैं, मुझसे बात करती हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, जिनके छोटे बेबी हैं वो अभी अभी अगर आपको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ है तो अभी के अभी तो ये कोशिश ना करें। जो नॉर्मल लेडीज़ जिस तरह से अपने बेबीज़ को उठाती हैं वो आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपको उसको दूध पिलाना है, आपको उसे लेकर थोड़ी देर बैठना है, प्यार करना है, तो उसके लिए आप चेयर पर खुद को बैठा लें। जिस तरह से मैंने बताया है, बैठने के लिए कॉकिक्स कुशन ज़रूर रखें। उसके पीछे अगर आपको बैठने में पिलो की ज़रूरत लगती है तो पिलो रख लें, और अपनी बच्चे को गोद में लेकर आप फीड करा सकते हैं। बस आपको गर्दन नीचे नहीं झुका के रखनी है उस टाइम पे, या आप थोड़ी देर खेल सकते हैं उसे लेकर, लेकिन आप बैठ जाएं चेयर पे, फिर किसी से कहें कि आपकी बच्ची को आपकी गोद में दे दे। क्योंकि अगर आप उसे बेड से उठाने की कोशिश करोगे तो सीधा वजन आपके L4 L5 पे जाएगा और वहाँ पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको 80% रिलीफ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 100% रिलीफ आए, यही दुआ है हम सबकी। और अपना ख्याल रखिए, और जब आप कंप्लीट ठीक हो जाएंगी, आप यकीन मानिए आप अपनी बच्ची को गोद में उठाकर घूम सकती हैं। कभी भी आप ये सोच के मत बैठिएगा कि मैं आगे हमेशा के लिए मतलब ये परहेज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बच्चा अब माशाल्लाह 2 साल का हो रहा है, मैं उसे गोद में लेकर घूमती हूँ, और वो अब ज़्यादा जिद करता है। छोटे में वो इतना नहीं करता था। तो कोई बात नहीं, ठीक होने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप झटके से ना उठाएं। बाकी आप उसे नॉर्मली जिस तरह से सब लोग अपने बच्चों को रखते हैं आप रखेंगे। बस अभी फ़िलहाल एकदम से ये कोशिश ना करें कि मैं ये भी कर लूँ। थोड़ा करके अपनी लाइफ में मतलब जो चीज़ें हैं वो ऐड करें, और जैसे ही आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए ख़राब है तो उसे वहीं पे बंद कर दें, उसे कंटिन्यू मत करिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है दर्द तो वो तो चल जाता है, वो ठीक भी हो जाता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। और बाकी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि लोग बस सोचते रहते हैं कि हम करें ना करें, कहीं ये कुछ गलत नहीं है, क्या है पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से लोग बात करते हैं। कभी कभी मैं भी थोड़ी सी मतलब अपसेट हो जाती हूँ। एक ही चीज़ को बार बार कोई कितना किसी को बता सकता है, और अगर किसी को भरोसा है तो वो एक बार करके देख लो। 1 महीने में अगर आपको पता चल जाएगा। आपको परहेज का बहुत ध्यान रखना है। परहेज आप पहले करें, मालिश सिकाई पहले करें, फिर मेडिसिन स्टार्ट करें। तो आपको अगर रिलीफ आता है तो बेफिक्र आप कंटिन्यू करें।
पर प्लीज़ आप ये मेरे साथ मतलब ये चीज़ बार बार ना करें। कुछ लोग तो सिर्फ पूछते हैं और करते नहीं हैं, और फिर वो बाद में फिर बार बार मैसेज करते रहते हैं आप क्या करें, आप क्या करें, पर करते नहीं हैं। तो करके देखिए, अगर आपको बेनिफिट आता है तो आप ही के लिए, आपका भला है उसमें। आप उसे कंटिन्यू रखना, भले ही टाइम लगे लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें, आपको जहाँ से रिलीफ आता है वो ट्राई करें एटलीस्ट, है ना। इसके साथ ही मैं एक और बहुत पॉजिटिव कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कोमल भंडारी जी का है। वो लिखती हैं, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वीडियो कुछ महीने पहले देखी थी जब मेरे हस्बैंड हर डॉक्टर को दिखा के थक गए थे। मैंने रात को 3 बजे आपकी वीडियो देखी, हमने फिर हकीम साहब से कांटेक्ट किया और आज मेरे हस्बैंड 90% ठीक हो गए हैं। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे मिलाया, थैंक यू सो मच। तो कोमल जी, मैं भी सुनकर बहुत खुश हूँ कि वो 3 महीने में 90% ठीक हैं, जब उन्हें बिल्कुल किसी तरह से होप नहीं रही थी, कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम किसी को दोष नहीं दें, अपने आप के, मैं खुद के बारे में भी यही कहती हूँ कि भैया अपनी मिस्टेक्स, जब हमें यही नहीं पता है कि हमसे गलती क्या हो रही है तो हम लोग मिस्टेक करते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं, तो रिलीफ नहीं आता है। और जब आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस तकलीफ़ में, तो यकीनन आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी देखने मिलता है, जो आपके साथ हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और बाकियों के लिए ये उम्मीद है, मैं तो इसीलिए आप सबके कमेंट शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, उन सब के लिए थोड़ा सा उन्हें भी हिम्मत मिले। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ सवाल ले रही हूँ। सबसे पहले रणदीप कौर का है। सवाल है कि जो 2 व्हीलर की ट्यूब मैंने बताई है, वो उसे कह रही हैं कि वो दिखा सकती हैं प्लीज़ वीडियो में। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मुझे भी 1 साल से स्लिप डिस्क है और झुकने में दिक्कत आती है। तो आप रणदीप जी नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आपको कमर दर्द और झुकने में दिक्कत है तो सबसे पहले तो आपको परहेज करना है, वो चीज़ें आप देख लें, ठीक है। उसमें मैंने कौन सी बेल्ट लगानी है, क्या क्या करना है, बहुत सारी जो चीज़ें जो मैंने की थी वो मैंने बताई हैं, तो वो चेक कर लें। और जो आपने 2 व्हीलर की ट्यूब के बारे में लिखा है, तो उसके लिए आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं, वरना मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो देख लें। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसे कितना उसमें हवा भरनी है, कौन सी लेनी है, किस तरह से बैठना है, वो सब बताया, वो आप देख लें, ठीक है। दूसरा सवाल किसी का है, वो पूछ रहे हैं कि मैं सीधा सोती हूँ तो दर्द बहुत बढ़ जाता है और उल्टा सोने से थोड़ा आराम आता है, अब मैं क्या करूँ। तो आपको वही करना है जिसमें आपको आराम मिलता है, यानी अगर आपको पेट के बल सोने से रिलीफ मिलता है तो उस तरह से सोइए, लेकिन अगर वो लगातार भी नहीं सो सकते हैं तो आप थोड़ा सा करवट लेकर भी सो सकते हैं। सीधा लेटने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीधा मत लेटें, लेकिन जब आप कुछ देर का टाइम ज़रूर निकालें जब आप सीधा लेटते हैं, तो सीधा लेटने में जो आपकी पोजीशन है वो अच्छे से सेट होती है। हालांकि बहुत प्रॉब्लम आती है लेटने में, मुझको भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, मैं सीधा लेटने में मुझे बहुत दिक्कत थी, पर उसका यही है कि अल्टरनेट करके आप कभी करवट लें, कभी पेट के बल लेटें, और सिकाई करते हुए भी पेट के बल ही लेटना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे रिलीफ मिल रहा है वैसे आप लेट सकते हैं। एक सवाल और है किसी का, उन्होंने लिखा है मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सारे परहेज कर रही हूँ लेकिन सीढ़ी वाला नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ, मुझे 15 या 20 डेज़ में एक बार नीचे जाना ही पड़ता है, तो मैम ज़्यादा नुकसान तो नहीं है इसमें। देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि मुझे भी जाना पड़ता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने तरीका बताया कि एक पैड़ी पे यानी एक स्टेप पे आप एक कदम रखें, फिर धीरे से दूसरा कदम उस पर रखें, चाहे वो नीचे उतरते हुए हो या चढ़ते हुए हो, दोनों टाइम पे आपको एक सीढ़ी में दोनों पैरों को रख के और फिर अगले स्टेप को अगली सीढ़ी पे बढ़ाएं। तो बहुत आराम से उसमें उतरना है आपको, और 15-20 दिन में अगर एक बार उतरना ही पड़ता है और बहुत ज़रूरी है तो आप इस तरीके से उतर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीढ़ी थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, कम से कम 1, 1.5 या 2 महीने आपको सीढ़ियाँ बिल्कुल ना ही चढ़ें, उतरें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ को आप देख लें। बाकी
आपको नुकसान कितना होता है नहीं होता है वो आपको पता चल ही जाता है जब आप एक बार नीचे उतरते हो, है ना। अगला सवाल सुनीता सेन का है और उनका मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि उन्हें हिंदी ही आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं अगर मैसेज में रिप्लाई करती हूँ तो शायद उनको ना समझ आए। तो वो लिखती हैं कि मुझे 5 साल से दर्द है, स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द है और आप जानते ही हैं दर्द कैसा है। अब जीने की इच्छा नहीं है, दर्द के मारे हालात बहुत ख़राब हैं और आप सही मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं। और मैं आपको इसीलिए बता रही हूं कि आपको भले ही हिंदी ही आती है लेकिन आप डिस्क्रिप्शन जो नीचे वीडियो के नीचे जो जगह रहती है ना उसे अगर टच करोगे तो वहाँ पे वीडियोस खुल जाएंगी, ठीक है। तो पहले तो आपको परहेज झुकने का यानी आगे झुकने का, नीचे बैठने का, वज़न उठाने का, ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। ये काम आपको नहीं करने हैं। खाने में कुछ चीज़ें हैं जैसे खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी और दही, अचार, फ्राइड चीज़ें, मतलब तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, वो सब अवॉइड करनी है। और दवाइयों में आप यूनानी मेडिसिन बिल्कुल ट्राई करें जो मैंने ली थी, या किसी हड्डी वाले हकीम को दिखाएं। तो ये सब आप करोगे। मालिश और सिकाई ज़रूर करें, उसका तेल बना लें। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला है, वो तेल बनाकर उसकी मालिश और सिकाई करेंगे तो आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और अगर रिलीफ मिलता है तो कंटिन्यू रखिएगा। नेचुरल मेडिसिन है, थोड़ा टाइम लेती हैं लेकिन आराम ज़रूर आता है। आप करके देखिए, वो आपको अपने आप ही पता चलने लगेगा। तो जब अभी तक अगर आपने परहेज के बारे में नहीं जाना है तो जो मैंने शॉर्टकट में बताया है वो मैंने डिटेल में भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी बच्चे को अपने दिखाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें। प्लेलिस्ट कैसे निकालते हैं एक बार आप देख लोगे तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ लोगे। ये सब करके देखिए और इंशाल्लाह रिलीफ आना चाहिए। और जब रिलीफ आएगा तो आप बिल्कुल किसी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं आने देंगी। बेफिक्र रहिए, ये ठीक हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। गाड़ी वगैरह, सीढ़ी वगैरह, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इनको बिल्कुल भी सीढ़ी नहीं चढ़ना उतरना है, झुकना नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई हैवी चीज़ 1 किलो का वज़न भी बिल्कुल मत उठाइए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप दर्द में हैं और 5 साल से दर्द में हैं। और अगर मेडिसिन के लिए आपको चाहिए मेडिसिन वहाँ मिल जाए तो अच्छा है। पंसारी की शॉप पे पता कर लेना, मिल जाएंगी। मैंने तीनों मेडिसिन के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर नहीं मिलती है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है जी। एक सवाल सानिया का है, वो कह रही हैं 15 दिन से दवाई ले रही थी, अभी भी ले रही हूँ, बट मुझे लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ। थोड़ा थोड़ा काम किया घर में, बस वही जब से दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए, अगर आपको दर्द में रिलीफ़ आना स्टार्ट होता है ना, तो मैं सबसे कहती हूँ कि जब आप दवाई लेते हो दर्द में रिलीफ़ आता है, परहेज़ आप एकदम से इग्नोर करने लग जाते हो। वो नहीं करना है जब तक आपका 100% दर्द ना चला जाए। किसी कीमत पे आपको अपना परहेज़ तोड़ना नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखें कि आप ठीक होंगे तो सारे घर के काम, सारी ज़िंदगी के काम होंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल भले ही दर्द बढ़ गया है, कोई नहीं, आराम करें, थोड़ा मालिश और सिकाई अच्छे से करें दिन में को 3 बार, और रिलीफ मिलेगा, ज़रूर मिल जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऊपर नीचे ज़्यादा कभी कर लेते हैं तो दर्द बढ़ जाता था मेरा भी, तो वो ठीक हो जाएगा, घबराना मत। और मेडिसिन और वो कंटिन्यू रखिए, आराम करिए थोड़ा सा और मालिश और सिकाई करिए, तो वो फिर से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस दोस्तों, आज के लिए बहुत है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बीच बीच में कभी कभी वीडियोस मेरी लेट हो जाती हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊँ। और अगर कोई मुझे हेल्प करना चाहता है तो नीचे वीडियो के नीचे में सुपर थैंक्स में एक तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। और बस यही कहूँगी कि मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।